आबेजू पानी की नदी, ये आपकी ज़ात के अंदर कई दफ़ा आप खुद भी एक संगलाख पत्थर की तरह हो जाते हैं, पत्थर दिल हो जाता है इंसान। सदमों से भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान अपने अंदर ही चिटक जाता है, बिल्कुल खुशकिसाली का शिकार हो जाता है। तो एक वक़्त आता है कि जहाँ पर आपको लगता है कि आज मेरी आँख को बहना चाहिए। आज सदमों के ऊपर मेरी इंसानियत को इस मकाम पर आना चाहिए कि मेरी आँखों से आँसू रवाँ हो जाएँ। क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ, तो मैं फिर पत्थर दिल हो जाऊँगा। अगर आज मैं आबेजू बनकर बहा ना, तो फिर कल को मैं पत्थर दिल हो जाऊँगा। ये भी ज़ात के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। ग़ज़ा में कितना ज़ुल्म हो रहा है। अगर उस ग़ज़ा के ज़ुल्म के अंदर आप आबेजू ना हुए, आपकी आँखों से आँसू ना बहने शुरू हुए, आपको तकलीफ़ ना हुई और आप रोए ना, तो फिर अगला मकाम ये होगा कि फिर दुनिया में जहाँ मर्ज़ी ज़ुल्म हो जाए, आपके ऊपर कभी जूँ भी नहीं रेंगेगी। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आपका बाल बीका ही नहीं होगा, इसलिए कि आप पत्थर हो जाएँगे। जब इतने बड़े ज़ुल्म को देखकर भी आपकी आँखों से आँसू नहीं बहे, तो फिर अब आप इंसान नहीं, आप एक पत्थर दिल चीज़ हो चुके हैं, ख़त्म हो जाएगा आपका अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ एक छोटी बहर की ग़ज़ल शेयर करता हूँ और उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू करते हैं। मैं यहाँ ये बात वाज़ेह कर दूँ कि ये जितनी भी ग़ज़लें हैं जिनके ऊपर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये अगर कोई लोग सिर्फ़ शायरी सुनना चाहते हैं, तो ये सारी ग़ज़लें सिर्फ़ शायरी के तौर पर भी रिकॉर्डेड हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर अगर सिर्फ़ शायरी सुनना चाहते हैं, तो उनको सुन सकते हैं। मेरा तरीका ये है कि मैं अपनी हर ग़ज़ल या नज़्म को एक दफ़ा पहले सिर्फ़ शायरी के अंदर रिकॉर्ड करवा देता हूँ, ताकि वो लोग जो सिर्फ़ शेर पढ़कर उसको समझ भी सकते हैं और एन्जॉय भी कर सकते हैं, और जिनके अंदर अदबी ज़ौक़ है, वो उसको वहाँ से एन्जॉय कर सकें, वहाँ से सुन सकें। और वो लोग जो समझते हैं कि नहीं, इस बात को समझाने की ज़रूरत है, उनके लिए फिर मैं दोबारा एक वीडियो उसके ऊपर बनाता हूँ, जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी होती है। तो ये अलहदा-अलहदा ऑडियंस है जिसको अलहदा-अलहदा तरीके से सुन सकती है। ये है शेर, मतला है इसका कि हम गिरफ्तार आरज़ू ना हुए, हम गिरफ्तार आरज़ू ना हुए, तुम तलबगार जुस्तजू ना हुए। ज़िंदगी में अगर आपने कुछ पाना हो तो 2 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, दोनों के इम्तिज़ाज से ही मिलती है चीज़। एक आरज़ू और एक जुस्तजू। अगर आपके अंदर सिर्फ़ आरज़ू हो, मगर आपके अंदर जुस्तजू की हिम्मत ना हो, तो आप घर बैठे रहेंगे और ख़याली पुलाव पकाते रहेंगे। दुनिया में हज़ारों ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में आरज़ुएँ हैं, लेकिन उस आरज़ू से कुछ भी नहीं होता। इसलिए उसके पीछे जुस्तजू नहीं होती। हज़रत मोहानी का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि ग़म ज़िंदगी का हसरत सबब और क्या बताऊँ, मेरे ज़ौक़ की बुलंदी मेरे हौसले की पस्ती। कि जब आपका ज़ौक़ बड़ा बुलंद हो, आरज़ू बड़ी ऊँची पाली हो, लेकिन हौसले पस्त हों, जुस्तजू करने की हिम्मत ना हो, तो फिर ग़म ज़िंदगी का और क्या सबब ढूँढोगे? फिर तो ग़म ज़िंदगी ही रह जाएगा ना, फिर उसके पीछे सबब कोई और ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। ज़ौक़ ऊँचा पाला हुआ है और हिम्मत नहीं कर सकते। तो अगर आपके अंदर आरज़ू है और आप किसी चीज़ को पाने की जुस्तजू नहीं रखते, तो आप वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होती है, वो है जुस्तजू। लेकिन अगर आपके अंदर आरज़ू नहीं है और सिर्फ़ जुस्तजू है, तो फिर आप सहराओं में बगैर किसी मंज़िल के तय्युन के फिरेंगे। फिर आप अपनी ज़िंदगी की एनर्जी को ज़ाया करते फिरेंगे। आप ये जो उन बच्चों को देखते हैं कि वो वन व्हीलिंग भी करते फिर रहे हैं, उनके अंदर बड़ी एनर्जी होती है, उनके अंदर बड़ी जुस्तजू की कैपेसिटी होती है, लेकिन उनके अंदर वो आरज़ू ही नहीं होती जिसके लिए वो एनर्जी को चैनलाइज़ कर सकें। तो एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी जुस्तजू जिसकी मंज़िल ना पता हो, वो आपको बेराहरो कर देती है, वो आपको भटकाए फिरती है, आप कहीं पहुँच नहीं सकते। इन दोनों के इम्तिज़ाज से ही चीज़ हासिल होती है। अगर आरज़ू भी जागती हो और फिर उसके बाद जुस्तजू करने की हिम्मत भी हो, तो फिर आप मंज़िल को पा सकते हैं। तो हम गिरफ़्तार आरज़ू ना हुए कि हम तो आरज़ू ही कोई नहीं हुई, हमारे दिल के अंदर कोई आरज़ू ही नहीं जागी। तुम तलबगार जुस्तजू ना हुए, और तुम्हें अगर आरज़ू मिली भी तो तुम्हारे अंदर जुस्तजू नहीं जागी। तो अगर मेरे अंदर जुस्तजू है लेकिन आरज़ू नहीं है, और तुम्हारे अंदर आरज़ू है लेकिन जुस्तजू नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही हैं जिनके अंदर ना आरज़ू हो ना जुस्तजू हो। आधा सच पूरे झूठ से भी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। सिर्फ़ आरज़ू बगैर जुस्तजू के बेमानी है, और सिर्फ़ जुस्तजू बगैर आरज़ू के बेमानी है। तो अपनी ज़िंदगी में कोई आरज़ू करें, अपनी ज़िंदगी में कोई ख़्वाहिश रखें, कोई मंज़िल का तय्युन करें, और फिर अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा ज़ोर उसको पाने पे लगा दें, उसकी जुस्तजू में लगा दें, तो फिर मंज़िल का तय्युन भी होता है और मंज़िल के हुसूल की उम्मीद भी जाग उठती है। और है कि इश्क और हुस्न फ़र्द फ़र्द जिए,
इश्क और हुस्न फ़र्द फ़र्द जिए, एक दूजे के रूबरू न हुए। ये उर्दू की शेरी रवायत में तो इश्क और हुस्न का बहुत ज़िक्र है कि एक आशिक होता है, एक इश्क होता है और एक हुस्न होता है, एक महबूब होता है और इन दोनों के रब्त से एक रिश्ता पैदा होता है। अगर आशिक है लेकिन महबूब नहीं है, तो ये भी ऐसे ही है जैसे मैंने पिछले शेर में कहा कि आरज़ू तो है लेकिन जस्तजू नहीं है। और अगर महबूब है लेकिन आशिक ही नहीं है, तो जब किसी के अंदर उसकी आरज़ू ही नहीं है, तो उसको क्या हासिल करेगा? लेकिन मजाज के मानी को छोड़िए, इसको हकीकत के मानी में अगर देखिए, तो नूर जो है, जो एक हकीकत है, हुस्न तो वही है, हकीकी हुस्न तो वो जो कल्ब के अंदर आप नूर पा सकते हैं, वही है। लेकिन अगर आपके अंदर इश्क करने की कैपेसिटी है, लेकिन आप बिल्कुल उस नूर से कट के जी रहे हैं और वो नूर भी है, लेकिन वो आपकी इश्क की कैपेसिटी से बहुत दूर है, तो फिर ये दोनों फ़र्द-फ़र्द जी रहे हैं, अलहदा-अलहदा जी रहे हैं, अकेले-अकेले जी रहे हैं, एक-दूसरे के रूबरू ही नहीं हो रहे। मैं ज़िंदगी में ऐसे लोगों को देखता हूँ, जिनके अंदर मोहब्बत करने की बेकराह सलाहियत होती है, लेकिन वो मजाज में ही खोए रहते हैं इसलिए कि उनका कभी हकीकी हुस्न से, नूर से वास्ता ही नहीं पड़ता कि वो उसके इश्क में मुब्तला हो जाएँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि हुस्न, नूर एक हकीकत के तौर पर मौजूद है, लेकिन बहुत से लोगों का के इश्क से उनका कभी मुकाबला ही नहीं होता, कभी सामना ही नहीं होता कि देखें कि कौन कितने पानी में है। तो अगर एक-दूजे के रूबरू ही नहीं हुए तो फिर इश्क, इश्क नहीं है और फिर हुस्न, हुस्न नहीं है। इश्क और हुस्न का एक-दूसरे के साथ एक इम्तिज़ाज पैदा होना, वही मजाज में खूबसूरती पैदा करता है और वही हकीकत के अंदर रंग भरता है, वही हकीकत में खूबसूरती पैदा करता है। तो इश्क और हुस्न फ़र्द-फ़र्द जिए, एक-दूजे के रूबरू ना हुए और है कि ना हुए ख्वाहिशो विसाल करीब, ना हुए ख्वाहिशो विसाल करीब और हुए भी तो बावज़ू ना हुए। आपकी ख्वाहिश और वस्ल, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं लेकिन आपको इनका जब ये एक-दूसरे से मिलते हैं, तो ही तमन्ना पूरी होती है। तो अव्वल तो बहुत से लोगों की ज़िंदगी में ये होता है कि उनकी ख्वाहिश वस्ल को पा ही नहीं सकती। ख्वाहिश और विसाल एक-दूसरे से मिल ही नहीं सकते, मिलाप ही नहीं हो सकते। इसको पिछले शेर के तनाज़ुर में भी आप देख लें कि अगर आप मजाज में भी बात करें, तो एक शख्स होता है ख्वाहिश रखने वाला, एक शख्स होता है जिसके अंदर तमन्ना होती है, एक आशिक होता है, एक आरज़ू होती है और एक मंज़िल होती है, एक महबूब होता है, एक नूर होता है, एक जुस्तजू होती है। ये आपस में एक-दूसरे के साथ बसा औकात मिल ही नहीं पाते और इससे भी बड़ा अलमिया ये है कि अगर मिलते हैं, तो बेवज़ू मिलते हैं, बावज़ू नहीं मिलते। मतलब मजाज में मिलते हैं, हकीकत में नहीं मिलते। मानी ये हुआ कि अव्वल तो आशिक को महबूब का वसाल वैसे मुयस्सर ही नहीं आता जैसे उसने ख्वाहिश की होती है और अगर मुयस्सर आता भी है, तो दाएँ-बाएँ अपने देखिए मजाज में मुयस्सर आता है कि किसी शख्स ने किसी शख्स को पा लिया, किसी आशिक ने किसी महबूबा को पा लिया। बावज़ू होकर वो इश्क मजाज की बजाय हकीकत के इश्क में बदल जाए और वो महबूब किसी खातून की बजाय नूर में बदल जाए और फिर वो इश्क बावज़ू हो के नूर के साथ मिले और उनका विसाल हो, ये तो शाज़-शाज़ ही होते देखा है, ये नहीं होता। कहीं-कहीं होता है, कभी-कभी होता है। तो उस पर ये शेर है कि ना हुए ख्वाहिशो विसाल करीब और हुए भी तो बावज़ू ना हुए। मजाज में हुए, हकीकत का रंग नहीं पा सके और है कि एहतराम आ गया, खुलूस नहीं। एहतराम आ गया, खुलूस नहीं, आप तो हो गए थे, तू ना हुए। एक मोहब्बत में एक ऐसा लम्हा होता है जिसके अंदर आप एक-दूसरे से गुफ्तगू तो करने लग जाते हैं, लेकिन अभी एक हिजाब कायम होता है बीच में। उस हिजाब के पीछे अभी एक रस्म दुनिया होती है। ये बात भी मजाज में भी अब समझी जा सकती है और हकीकत में भी कि अभी आप जनाब के साथ बात कर रहे होते हैं। अभी एक तकल्लुफ़ बीच में होता है, लेकिन फिर एक मकाम आता है कि जहाँ पर वो आप तुम में और तुम तू में ढल जाता है। वो तकल्लुफ़ के पर्दे हट जाते हैं और उसके बाद आप एक-दूसरे से ऐसे मुख़ातिब होते हैं कि वाक़ई ही तू कह के आप एक-दूसरे को मुख़ातिब कर सकते हैं।
आप देखिए कि कितनी अ, अजीब बात है कि हम जिसकी भी इज़्ज़त करते हैं उसको आप कहते हैं। हम बुज़ुर्गों को भी आप कहते हैं, हम अम्बिया को भी आप कहते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि कभी तुम या तू का लफ़्ज़ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कभी हम अपने दिल की गहराई में अपने रब से बात कर रहे होते हैं, तो उसे हम कभी आप कह के पुकारते हैं, कभी हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ऊँचे-ऊँचे लफ़्ज़ बयान करते हैं। अल्लाह जल्ल जलालुहू कहते हैं, अल्लाह के नामों से अल्लाह को पुकारते हैं। और कभी हम अपने दिल के अंदर अल्लाह से कहते हैं कि "ऐ अल्लाह, तू मेरे कल्ब में उतर आ।" ये हम बेअदबी नहीं कर रहे होते, ये एक मुकाम होता है जहाँ पर अदब की इंतहा ये होती है कि आप की बजाय तू हो जाते हैं। तो एक मकाम होता है खुलूस का, मोहब्बत का, एहतराम का कि जिसके अंदर आप ख़त्म हो जाता है और तू आ जाता है। तो एहतराम आ गया, खुलूस नहीं, आप तो हो गए थे, तू ना हुए। और है कि एक मुद्दत तुम्हारे साथ रहे, एक मुद्दत तुम्हारे साथ रहे, हो गए तुमसे हूबहू ना हुए। इस शेर के भी दोनों मानी हैं कि मजाज में अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि किसी शख्स के साथ रह के आहिस्ता-आहिस्ता आप उसके रंग में रंगते चले गए हैं और तकरीबन उसके जैसे हो गए हैं। लेकिन बहरहाल हर एक इंसान की एक अपनी ज़ाती पर्सनैलिटी भी होती है, एक ज़ाती शनाख्त भी होती है। तो हूबहू आप उसके जैसे नहीं हो सके, कुछ ना कुछ कमी रह गई। लेकिन हकीकी मानी इसका भी हकीकत में ही है, मजाज में नहीं है कि जब आप अल्लाह के नूर के साथ एक मुद्दत रहते हैं तो जो सिबगतुल्लाह है, अल्लाह का रंग है, उसमें आप रंगते चले जाते हैं। और एक वक़्त आता है कि आप उसके रंग में इतने रंग जाते हैं कि आपके अंदर भी वो कैफ़ियत पैदा होने लग जाती हैं। अगर आप अल्लाह के रहीम होने से मुतासिर हैं, तो आप भी लोगों के ऊपर रहम करने लग जाते हैं। अगर आप अल्लाह के अलीम होने से वाकिफ़ हैं, तो आपका भी इल्म की तरफ रुझान हो जाता है। लेकिन वो खालिक है, आप मखलूक हैं, आप उसके अंदर ज़म नहीं हो सकते। ये वहदतुल वजूद वाला कॉन्सेप्ट जो है, वो नहीं हो सकता, वो तो एक शिर्क है। तो आप उसके रंग में रंग तो जाते हैं, लेकिन वो खालिक और मखलूक का फ़र्क तो रहता है। आप हूबहू वैसे नहीं हो सकते, बस आप एक मिमिक्री कर सकते हैं। उसके नूर के पीछे चलते हुए किसी न किसी हद तक उसके नूर से कशीद कर सकते हैं, कुछ अपने लिए और अपने आप को भी उस रंग में रंग सकते हैं, किसी हद तक इंसान होने की कैपेसिटी के अंदर। तो एक मुद्दत तुम्हारे साथ रहे, हो गए तुमसे हूबहू ना हुए और है कि कल को पत्थर बने हुए होंगे, कल को पत्थर बने हुए होंगे, हम अगर आज आबेजू ना हुए। आबेजू पानी की नदी, ये आपकी ज़ात के अंदर कई दफ़ा आप खुद भी एक संगलाख पत्थर की तरह हो जाते हैं, पत्थर दिल हो जाता है इंसान। सदमों से भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान अपने अंदर ही चिटक जाता है, बिल्कुल खुश्क-साली का शिकार हो जाता है। तो एक वक़्त आता है कि जहाँ पर आपको लगता है कि आज मेरी आँख को बहना चाहिए। आज सदमों के ऊपर मेरी इंसानियत को इस मकाम पर आना चाहिए कि मेरी आँखों से आँसू रवा हो जाएँ। क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ, तो मैं फिर पत्थर दिल हो जाऊँगा। अगर आज मैं आबेजू बनकर बहा ना, तो फिर कल को मैं पत्थर दिल हो जाऊँगा। ये भी ज़ात के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। ग़ज़ा में कितना ज़ुल्म हो रहा है। अगर उस ग़ज़ा के ज़ुल्म के अंदर आप आबेजू ना हुए, आपकी आँखों से आँसू ना बहने शुरू हुए, आपको तकलीफ़ ना हुई और आप रोए ना, तो फिर अगला मकाम ये होगा कि फिर दुनिया में जहाँ मर्ज़ी ज़ुल्म हो जाए, आपके ऊपर कभी जूँ भी नहीं रेंगेगी। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आपका बाल बीका ही नहीं होगा, इसलिए कि आप पत्थर हो जाएँगे। जब इतने बड़े ज़ुल्म को देखकर भी आपकी आँखों से आँसू नहीं बहे, तो फिर अब आप इंसान नहीं, आप एक पत्थर दिल चीज़ हो चुके हैं, ख़त्म हो जाएगा आपका अंदर। और ये ज़ात के दुःख में भी होता है कि ज़ात के दुःख में गम हस्ती को समझते हुए, अगर आपकी आँखें कभी बही नहीं, अगर आप कभी उस मकाम पर पहुँचे ही नहीं कि अल्लाह की मोहब्बत में आपकी आँखें जो है वो नम हुई हों, तो फिर आप ये छोड़ दें ख्वाहिश कि आपका कल्ब कभी ज़िंदा होगा, आपके कल्ब के अंदर कभी नूर उतरेगा, फिर आपका कल्ब पत्थर बन जाएगा। तो कल को पत्थर बने हुए होंगे हम अगर आज आबेजू ना हुए और है कि कल्ब तो नूर का प्याला था, कल्ब तो नूर का प्याला था, जिस्म और रूह हमसू ना हुए। ये मैंने बिल्कुल आगाज़ में ज़िक्र किया था कि अगरचे आप ग़ज़ल में देखेंगे कि इसमें गम दोरा का, गम जाना के रंग हैं, लेकिन वो बहरहाल बात घूमते-घूमते ग़ज़ल ख़त्म होने तक उधर ही आ जाती है कि जो आपके हकीकी एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस हैं वो हावी हो जाते हैं और आइडियोलॉजिकल पेन आपकी ज़िंदगी की गम जाना की, गम दोरा की तकलीफ़ों से हावी हो जाती है और फिर असल तकलीफ़ आपको दोबारा वही होने लग जाती है। तो कल्ब तो नूर का प्याला था, जिस्म और रूह हमसू ना हुए।
ये जो कल्ब है ना, ये एक उज़्व रूहानी है। मैं बार-बार ये बात कहता हूँ कि ये उज़्व रूहानी है, जो आपके जिस्म में जिस जगह पर दिल होता है, जिस जगह पर हार्ट होता है, उस जगह पर पाया जाता है। इसीलिए हम गलती से दिल और कल्ब को कई दफ़ा एक ही चीज़ समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। कल्ब एक और चीज़ है, दिल एक फ़िज़िकल चीज़ है, दिल का ऑपरेशन होता है, कल्ब का ऑपरेशन वैसे नहीं होता। कल्ब जो है वो नूर का माखिज़ है, कल्ब के साथ तो अल्लाह के नूर का रिश्ता है, कल्ब से तो आपकी रूह एनर्जी पाती है और कल्ब के अंदर तो नूर उतर जाता है। कल्ब का तो अल्लाह से रिश्ता बन जाता है। अल्लाह जो ना आसमानों में समा सकता है, ना ज़मीनों में, वो कल्ब मोमिन में समा जाता है। लेकिन उसके लिए आपको मोमिन होना पड़ेगा ना, तभी आप के अंदर वो कल्ब मोमिन का कल्ब बनेगा ना। तो उसके लिए आपके जिस्म को भी एक पूरी हिजरत करनी पड़ती है, अपने अंदर ही अंदर, अपने जज़्बों से, अपनी सोचों से एक जहाद करना पड़ता है और आपकी रूह को भी अपने आप को ये समझाना पड़ता है कि मैं इस जिस्म के कैद खाने में रहते हुए भी ज़िंदगी को पा सकती हूँ, मैं मरने से पहले भी उस नूर से लताफ़त हासिल कर सकती हूँ। अगर जिस्म और रूह हमसुगु ना हुए, अगर जिस्म और रूह दोनों ने उस प्याले से ना पिया, कल्ब के प्याले से, दोनों हमसुगु होकर कल्ब के प्याले तक पहुँचे ही ना, तो फिर क्या मिलेगा? फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर नूर नहीं हासिल हो सकेगा। तो कल्ब के अंदर तो ये कैपेसिटी है कि वो एक ऐसा प्याला है कि जिसके अंदर नूर है, लेकिन उस नूर तक पहुँचना तो आपने अपने जिस्म जान का जहाद करते हुए अपनी रूह को भी और अपने मादी बदन को भी कायल करके कि आओ इस कल्ब के प्याले से नूर पिएँ। उसके लिए कोशिश आपने करनी है, वो कैसे करनी है? मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक नज़्म अपलोड करवाई है जिसके अंदर मैंने ये ग़ालिबन उसका उन्वान भी यही रखा है कि कैसे एक आम इंसान अपने आप को ख़ास इंसान में बदल सकता है। उसके अंदर कि मैंने पूरा एक साथ मैनिफेस्टो लिखा है कि ये कैसे किया जा सकता है, उसको सुनिए आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर मक़ता है, आखिरी शेर है कि कल्ब अपना स्याह रहेगा इमाद, कल्ब अपना स्याह रहेगा इमाद, गर मशीयत में रंगो बू ना हुए। ये ऊपर वाले शेर ही के तनाज़ुर में ये बात चल रही है कि अगर आपकी मशीयत में, अगर आपकी तकदीर के अंदर रंगो बू ना हुए, अगर आपकी तकदीर के अंदर उस नूर को पाना ना हुआ, तो फिर तो कल्ब आपका स्याह रहेगा। तो आपके अगर मुकद्दर में है, अगर आपकी तकदीर के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि आपको नूर मिलेगा, आप उस नूर से माख़ज़ अख़ज़ करेंगे, आप उस नूर से एनर्जी लेंगे और उस नूर से आप अपनी ज़िंदगी को बनाएँगे, उस नूर खुदा से आप देखने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर की आँख खुल जाएगी, इंटरनल आई ओपन हो जाएगी और आप अंदर की आँख से चीज़ों को देखेंगे। आप दज्जाल की तरह एक आँख नहीं होगी आपकी, या दज्जाल के निज़ाम का जो भी शख्स शिकार है, उसकी तरह एक आँख नहीं होगी, बल्कि आपकी दोनों आँखें होंगी, बाहर की आँख भी खुली होगी और बातिन की अंदर की आँख भी खुली होगी। तो मशीयत में अगर ये रंगो-बू हुए, तो ठीक है, अदरवाइज़ तो आपका कल्ब स्याह ही रहेगा। और ये मैं हरगिज़ भी नहीं कह रहा कि इसका मतलब ये है कि सब कुछ तकदीर के हाथ में लिखा है और आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक अलग बहस है, फिर कभी करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी तकदीर भी बदल सकते हैं। अल्लाह ने इस कायनात के अंदर आपको किस हद तक ये इख्तियार दिया हुआ है कि तकदीर के कुछ फैसले भी उसने आपके ऊपर करके छोड़ दिए हैं कि आप अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, उसकी कुछ कीमतें देनी पड़ती हैं, उसके कुछ रास्ते हैं जिनसे आपको गुज़रना पड़ता है। बहुत सी जगहों पर मैं माज़ी में डिस्कस कर चुका हूँ, आगे भी इंशाल्लाह कहीं न कहीं ये चीज़ डिस्कस होती रहेगी। लेकिन बहरहाल यहाँ पर इतनी बात है कि कल्ब अपना स्याह रहेगा इमाद, नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अगर मशीयत में रंगो-बू ना हुए, अगर मेरी तकदीर में, अगर मेरी मशीयत में अल्लाह ने नूर ना लिख दिया, तो अल्लाह के हुक्म के बगैर, अल्लाह के इज़्न के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। अल्लाह के इज़्न से ही नूर आएगा। हाँ, ये और बात है कि हम ऐसे कुछ काम कर सकते हैं कि अल्लाह हम पे रहम करे और अपना इज़्न कर दे कि नूर हमारे अंदर लेकर आए। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे बात करूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।